Hello dear students, welcome to the channel of Dr. Gaurav Verma. स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर में हम कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस एंड क्वोशंट सेमी ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन की। रिलेशन आर ऑन सेमी ग्रुप एस स्टार, क्योंकि यहाँ पे हम चैप्टर सेमी ग्रुप का कर रहे हैं तो जितने भी रिलेशन है वो डिफाइन करेंगे सेमी ग्रुप या मोनाइड पे। रिलेशन आर ऑन सेमी ग्रुप एस स्टार इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस रिलेशन if and only if A is related to A dash and B is related to B dash implies A star B is related to A dash star B dash star। यानी कि ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है सेमी ग्रुप के ऊपर। यानी कि अगर A B से रिलेटेड है, A डैश B डैश से रिलेटेड है, तो जो उनका कंपोजिशन होगी A और B की A स्टार B, दैट विल रिलेटेड टू A डैश स्टार B डैश। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखिए, Z positive is a semi-group of integer. Consider relation R on Z defined like A related to B if and only if. Show that R is a congruence relation. अब कैसे शो करना है आपने कॉन्ग्रुएंस रिलेशन? पहली बात, पहले आपने शो करना कि उसको इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, जब भी इस तरह कॉन्ग्रुएंस रिलेशन प्रूव करना पहले आपने शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है, बाद में आपने ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है डेफिनेशन अप्लाई कर देनी है इस पर। दो बातों में प्रूव करना है। तो पहले हम शो करेंगे इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें पता है क्वेश्चन में दिया कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो n का क्या मतलब होता है कि इफ एंड ओनली n डिवाइड A माइनस B। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी इंटीजर A वी नो दैट n डिवाइड डिफरेंस ऑफ टू नंबर ऑलवेज A माइनस A, तो जीरो को डिवाइड करता ही करता है। तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड n हो गया। सो A इज रिलेटेड टू A। सिमिलरली सेकंड पॉइंट होएगा, ये हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी A इज रिलेटेड टू B, तो इसका मतलब हो गया देन A is congruent to B modulo n implies n divide A minus B। अगर n डिवाइड कर रहा है A माइनस B को तो n माइनस कॉमन माइनस A माइनस B को भी डिवाइड करेगा। उसके अगर माइनस अगर लगा दे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो n विल डिवाइड B माइनस से, तो B कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो n हो गया। सो B इज रिलेटेड टू A हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है, इसका मतलब A मॉडुलो B, A कॉन्ग्रुएंट टू B हो गया, B कॉन्ग्रुएंट टू C हो गया। इसका मतलब n A माइनस B को डिवाइड करता है, n B माइनस C को डिवाइड करता है। दोनों को ऐड कर दो, n विल डिवाइड देयर एडिशन आल्सो, सो n विल डिवाइड A माइनस C। तो यहाँ पे C है, so A इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉडुलो n, so A, तो इसका मतलब A इज रिलेटेड टू C। पहले हमने क्या करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, जब भी आपको कॉन्ग्रुएंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, अब आपको जो उसने डेफिनेशन ये दी गई थी A रिलेटेड टू B, तो आपने मान लेना कि A B को रिलेट करता है, C D को रिलेट करता है। और मुझे ये शो करना है कि क्योंकि यहाँ पे एडिशन का ग्रुप है, ठीक है ना। थोड़ा सा रेस कर रहा हूँ स्क्रीन, क्योंकि हमारा एडिशन का ग्रुप है स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या करना है A प्लस B शो करना है रिलेटेड टू C प्लस D, जो हमारी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी है। ठीक है, मान लीजिए ए बी से ए बी से रिलेटेड है, सी डी से रिलेटेड। इसका मतलब हो गया ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एन हो गया और सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एन हो गया। इसका मतलब एन डिवाइड ए माइनस बी, यहाँ पे बी आएगा, एन डिवाइड सी माइनस डी, एन विल डिवाइड देयर एडिशन आल्सो, सो एन विल डिवाइड ए प्लस सी माइनस बी। सेटिंग करके लिख लिया, तो यहाँ से आ गया ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉडुलो एन। तो इसका मतलब हो गया कि ए प्लस सी इज रिलेटेड टू बी प्लस डी। तो अगर A रिलेटेड टू B है एंड C रिलेटेड टू D है, तो A प्लस C रिलेटेड टू B प्लस D होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन हो गया। तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के लिए पहले आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दो, देन उनका जो अगर कंपोजिशन के अकॉर्डिंग काम करना है, जो डेफिनेशन ये वाली चीज है ना डेफिनेशन से ऊपर लिखी हुई है। अगर आपने मान लिया कि A B को रिलेट करता है, C D को, तो अगर वहां पे एडिशन है तो दोनों का एडिशन करके शो करना कि इसको रिलेट करेगा, जो स्टार कंपोजिशन होगी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव का कंपोजिशन है। ठीक है, A upon B is related to C upon D if AD is equal to BC, show that R is a equivalence relation। देखते हैं कैसे करना है। तो पहले तो आपको R is a equivalence relation शो करना है, ये आपको करना है, डू इट। यहाँ पे पेंडिंग छोड़ा गया, ये पहला आपका क्वेश्चन है रिलेशन वाले चैप्टर का ही, वो आपको करके दिखाना है। अब मान लिया कि A अपॉन B रिलेटेड टू C अपॉन D है, M अपॉन इज R इज रिलेटेड टू P अपॉन Q। इसका मतलब AD इक्वल टू BC, MQ इक्वल टू NP। मुझे ये चीज शो करनी है।
इसको मुझे 2 प्रूव करना, तभी वो बनेगा मेरा कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। समझ गए डेफिनेशन? कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का मतलब है पहले उसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो, वो 3 प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, सिंपल क्वेश्चन जो रिलेशन चैप्टर में करते हैं। उसके बाद जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है अब कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की, कि एक पेयर ये ले लिया रिलेटेड का, एक पेयर ये ले लिया रिलेशन का, तो आपने उनकी दोनों में कंपोजिशन लगा के शो करना कि वो भी आपस में रिलेशन में होगा। इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके। अब ये इसको रिलेटेड कब होगा? जब AD इज इक्वल टू BC होगा, तो यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ऐसे लिख लिया गया, सॉल्व कर लो। ऐसे फैक्टर बना लिए इसने, क्योंकि AD इज इक्वल टू BC है तो यहाँ पे BC लिख लिया, और MQ इज इक्वल टू NP ऊपर से है ना, तो यहाँ पे NP लिख लिया इसकी जगह। तो दोनों साइडें आपकी बराबर आ गई हैं, तो प्रूव हो गया ये इज अ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। तो सिंपल बात है। यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि आपको एक A रिलेटेड टू B का मतलब है कि FA इज इक्वल टू FB। ठीक है, तो हमें पता है A रिलेटेड टू A होएगा तो FA इज इक्वल टू FA होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर A रिलेटेड टू B है तो FA इज इक्वल टू FB हो गया, तो उसको उल्टा भी लिख सकते हैं, तो B A से रिलेट भी हो गया। ठीक है, अगर A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू C है तो FA इज इक्वल टू FB हो गया इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग हो गया FB इज इक्वल टू FC हो गया आपका। ठीक है, तो F इज इक्वल टू FC होगा, तो ये R आपका इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गया। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। अब आपको शो करना है दो चीजों का, यानी कि आपने ये शो करना है कि अगर ये कोई देखो कैसे करता है, -1 2 को रिलेट करता है, क्योंकि F-1 F2 दोनों जीरो के इक्वल आ रहा है, ये फैक्टर बना लिया इसने यहाँ पे इसके। इसी तरह F-2 और F3 का आंसर 4 के इक्वल आ रहा है, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो -1 आपका जो है वो रिलेट करता है 2 को, -2 रिलेट करता है 3 को। अब जो डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंस की क्या है? -1 प्लस -2 शुड रिलेट टू 2 प्लस 3, यानी कि 5 को रिलेट करना चाहिए। अब ये कब रिलेट करेगा? जब इसका f(-3) शुड इक्वल टू f5 आ जाएगा। f(-3) 10 आ रहा है, f(5) 8 आ रहा है, तो बराबर ही नहीं आ रहे, तो इट इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। करके देख लो आप, इजी क्वेश्चन है। मतलब कि जब भी कॉन्ग्रुएंस रिलेशन करना है, पहले स्टूडेंट्स आपको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बाद आपने क्या करना है, डेफिनेशन लगानी है कि अगर A रिलेटेड टू B है एंड C रिलेटेड टू D है, तो A स्टार B जो है भाई वो रिलेटेड टू होगा C स्टार D। स्टार आपका क्वेश्चन में लेना, जो भी होगा, अगर प्लस है तो प्लस ले लेना आपने। ठीक है, तो अगला भी एक थ्योरम आ गई हमारे पास, S to S star is a homomorphism on semi-star group on 2 into S dash star. R is a relation defined A is related to B का मतलब F is equal to FB। तो पहले तो वो तीन बातें सेम है कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्टली वी शो दैट R is equal तो FA is equal to FA होगा, क्योंकि A रिलेटेड टू A है, मतलब कि A रिलेटेड टू A है तो FA is equal to FA तो ऑलरेडी ट्रू ही है। तो अगर A रिलेटेड टू, पिछला क्वेश्चन ही है ये, आपको खुद करना है, डू इट। तो हमने देखना है होमोमॉर्फिज्म हमें गिवन दी गई है, FA स्टार B इज इक्वल टू FA स्टार डैश FB, क्योंकि इसने बोला है ना S से S डैश होमोमॉर्फिज्म, ये डिफाइन कर ली। तो मुझे प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। इसका मतलब अगर A B से रिलेटेड है, C D से रिलेटेड, आई हैव टू प्रूव दिस थिंग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मुझे ये गिवन है, मान लो A रिलेटेड टू B है, तो इसका मतलब FA इज इक्वल टू FB हो गया, C रिलेटेड टू D है, इसका मतलब A हो गया। तो अब मुझे ये चीज शो करनी, इसको रिलेटेड है, तो इसके ऊपर मैं F लगा देता हूँ, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म है वो ब्रेक कर देगा FA स्टार डैश FC, क्योंकि मुझे गिवन है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, ये स्टेप। तो FA का मतलब FB है, FC का मतलब FD है, इसका मतलब ये कंबाइन होकर ऐसे बन गया। सो अगर A स्टार C रिलेटेड टू B स्टार D तभी होएगा अगर उनमें ये होमोमॉर्फिज्म बन गई है। ठीक है, यानी कि FA स्टार C इज इक्वल टू FB स्टार D के इक्वल आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे थ्योरम क्वेश्चन एक ही तरीके से चल रहा है, जो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन बताई है। अब हमारे पास टॉपिक आ गया इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है सेमी ग्रुप पे। जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो हमेशा किसी सेट को इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड करता है, और इक्विवेलेंस अगर कोई एलिमेंट A है तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास को हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब A का मतलब होता है वो वाले सारे एलिमेंट सेट के
वो सारे एलिमेंट सेट के जो ए के साथ रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो एस ओवर आर जो होता है दैट इज सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है जी, तो आर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है सेमी ग्रुप एस स्टार पे। हमने एक मैप डिफाइन किया कि ए इक्विवेलेंस क्लास कोमा ए बी, दैट इज इस तरह इसमें कंपोजिशन लगा के इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए स्टार बी। अगर एस स्टार आपका सेमी ग्रुप है तो आपको शो करना कि ये सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप के लिए यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी आपको शो करनी है। फर्स्ट वी शो दैट बाइनरी ऑपरेशन इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो हमने दो क्लासेस ले ली ए और बी की, उनके बीच में कंपोजिशन करनी है। यानी कि अगर आपको ऐसे लिखना कि अगर दो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं तो उनके इमेजेस की इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर होगी, यानी कि ए रिलेटेड टू बी है और ए डैश रिलेटेड टू बी डैश है। यानी कि अगर ऐसे दो चीजें बराबर हैं तो इट दिस इंप्लाइज दिस। तो वहां से आपके पास ए स्टार बी रिलेटेड टू, क्योंकि आर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, आर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है तो ए स्टार बी रिलेटेड टू ए डैश स्टार बी डैश होएगा। तो ये इसको रिलेट कर रहा है भाई, तो इसका मतलब इनकी आपस में क्लासेस भी इक्वल होगी, क्योंकि ये एलिमेंट इसको रिलेट करता है, इसके साथ रिलेशन में है, तो जो इसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी वही इसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी। तो ये वेल डिफाइन हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है एस अपॉन आर में, प्रूव नहीं कर रहा वो। मान लीजिए तीन एलिमेंट है एस अपॉन आर में, आपने शो करना है एसोसिएटिव लॉ, तो इनकी कंपोजिशन का मतलब हो गया ए स्टार बी। ठीक है, तो ए इसको ए स्टार बी स्टार सी लिख लिया गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें है इक्विवेलेंस रिलेशन में। ठीक है, तो इसको दोबारा ओ लिख लिया गया, इसको ओ लिख लिया गया, ये एसोसिएटिव ऑपरेशन प्रूव हो गया। सेम क्वेश्चन है आर इज अ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मोनाइड। तो मोनाइड को शो करना है आपने कि ये एम अपॉन आर क्या होगा, मोनाइड होगा। सो एम अपॉन आर का मतलब है इक्विवेलेंस क्लासेस। तो बाकी दो बातें तो उसने कहा था ऐसे पीछे प्रूफ किए, वैसे ही कर दो सेम प्रूफ। तो आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव करना है। ठीक है, ए बिलोंग्स टू एम अपॉन आर। तो अगर ए और ई में कंपोजिशन है दैट विल इक्वल टू ए स्टार ई इक्विवेलेंस क्लास दैट इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए स्टार ई के इसी तरह ये इक्वल हो जाएगा। तो इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगला थ्योरम देखिए, बिल्कुल पिछले थ्योरम की तरह ही चलना है इसमें बेटा। दैट आर इज अ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ऑन सेमी ग्रुप एस स्टार, एस अपॉन आर स्टार बी द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वोशिएंट सम ग्रुप। शो दैट एफ आर एक एस टू एस आर एक डिफाइन किया गया, इस तरह आपको शो करना कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, to for take A belonging to S upon R, there exists A belonging to S, so that FR is equal to A class। तो on to तो उसने कर ही दिया, अब उसको होमोमॉर्फिज्म शो कर दो। कैसे शो करते हैं होमोमॉर्फिज्म, that A B belongs to S, यहाँ पे A स्टार B कर दिया गया। A स्टार B का मतलब हो गया इसके अकॉर्डिंग क्लास ऑफ A स्टार B। क्लास को हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, पीछे भी रिजल्ट किया, ये FRA बन गया, ये FRB बन गया, तो अलग अलग हो गए भाई, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है S to S स्टार इज अ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म आ गई भी ये, दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम। तो क्या करना है, ए रिलेटेड टू बी है तो एफ इज इक्वल टू एफ बी, पहले शो करना है इसको इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जो पेज नंबर 145 4 पे में क्वेश्चन करके आए वही क्वेश्चन यहाँ पे सेम रिपीट कर दो। कैसे शो करना है, पहले आप शो करोगे कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर आपने वो शो करना है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड सी रिलेटेड टू डी है तो ए स्टार बी शुड बी रिलेटेड टू। तो पहला पार्ट आपने 154 पेज पे किया हुआ बेटा, जो भी पीछे एग्जांपल भी किए हमने, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन वही क्वेश्चन है। अब शो करना है एस डैश स्टार डैश एंड क्वेश्चन ग्रुप एस और आइसोमॉर्फिक, यानी कि इनमें मैपिंग है। एक्सक्यूज मी। तो आपने मैपिंग डिफाइन कर दी। एस अपॉन आर का मतलब है इक्विवेलेंस क्लासेस, एस डैश का मतलब है इमेज ऑफ एस, एफ ए। तो आपको वेल डिफाइन शो करना है। अगर इक्विवेलेंस क्लास ए और बी की इक्वल है तो ए रिलेटेड टू बी का मतलब होगा एफ इज इक्वल टू एफ बी, तो फाई इज वेल डिफाइन है। अब आपको शो करना होमोमॉर्फिज्म, तो डेफिनेशन लगाएगी फाई ऑफ ए स्टार ओ बी, ये इकट्ठे हो गए हैं, इसके अकॉर्डिंग ये एफ ए स्टार बी बन गया। इसने तोड़ देना है क्योंकि वो होमोमॉर्फिज्म है एस टू एस डैश, तो
तो इसको लिख लिया गया एफ ए स्टार डैश एफ बी। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव होगा, आके आपने शो करना है 1 1, क्योंकि यू हैव टू प्रूव आइसोमॉर्फिज्म। फाई ऑफ क्लास ए इज इक्वल टू फाई ऑफ क्लास बी, इसका मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी का मतलब क्या है, यहाँ पे ए इज रिलेटेड टू बी। तो ए अगर बी से रिलेटेड तो उनकी क्लासेस भी इक्वल होती है। अगर बेटा दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड होते हैं तो उनकी क्लासेस भी इक्वल होती है। तो 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी तो आइसोमॉर्फिज्म बन गया आपका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, हमें ये मैपिंग दी है, ठीक है, ये एक रिलेशन दिया गया है। फाइंड एस अपॉन आर एंड राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ। एस अपॉन आर का मतलब है कि आपको इक्विवेलेंस क्लासेस निकालनी है। इसे देखना ए किस किस के साथ रिलेट कर रहा है, ए के साथ रिलेट करता है, ए बी के साथ रिलेट करता है। तो ए की इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ ए कॉमा बी आ गया, तो बी की इक्विवेलेंस क्लास भी यही होगी क्योंकि ए और बी आपस में रिलेटेड है, तो बी की इक्विवेलेंस क्लास ए के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह सी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सी के साथ रिलेट करता है, सी डी के साथ रिलेट करता है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी डी ये होगी। तो ए और बी की क्लास बराबर है सी और डी की क्लास बराबर, यानी कि ये और दोनों क्लासेस जो है डिसजॉइंट है। तो किसी भी सेट को इन दोनों की यूनियन लिखा जा सकता है। तो एस अपॉन आर का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस, जो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। ठीक, अब आपने तो ये सारा दोबारा भी क्वेश्चन यहाँ पे स्लाइड पे शो किया गया है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस है। अब आप इनका मैप बना के दिखा दिया आपने, कंपोजिशन टेबल। ये एस अपॉन आर है ना, अब आप इसमें मैपिंग जैसे ए कंपोजिशन ए करोगे, दैट इज इक्वल टू ए स्टार ए, यानी कि ए के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरह ए स्टार सी में करोगे, ए स्टार सी का मतलब है सी के इक्वल आ जाएगा। इस तरह उसने सारी चीजें बना ली है, क्योंकि आप देखो ना, अगर ए स्टार सी का मतलब है ए इज रिलेटेड टू सी। फाइंड कंपोजिशन टेबल, यानी कि ए से मैप जाएगा, ए और सी का मैप सी के इक्वल हो जाएगा, सी और ए का मैप सी के इक्वल, और सी का मैप ए के इक्वल हो गया। ये इसने कैसे लिखा है आपको देखना पड़ेगा बेटा। और बाद में उसने इसको डिफाइन कर दिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बार, क्योंकि ये जी एक्स हो गया, ये क्लास का एलिमेंट हो गया। एस आर का मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लासेस, इस तरह डिफाइन किया मैप। तो यहाँ पे ये जो चीज बनाई है कंपोजिशन टेबल, ठीक है, ये बड़े आपको ध्यान से लिखना है भाई। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौर।